देश का सियासी पारा हाई चल रहा है, तो वहीं इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। आज लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन है। ऐसे में बड़े बड़े नेताओं से लेकर आरजेडी समर्थक उन्हें बधाई दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर आरजेडी ने सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और सियासी संदेश देने का बड़ा मंच बन गया है। वहीं इससे पहले पटना में राबड़ी देवी के आवास पर 78 पाउंड का केक काटा गया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव के साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के बर्न शहर की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि भारत में स्विस कंपनियों द्वारा $100 बिलियन का निवेश संभावित है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुसंधान, सटीक विनिर्माण और इंजीनियरिंग में 1500 से अधिक प्रसिद्ध स्विस फर्म पहले से ही भारत में सक्रिय है। उन्होंने कहा, स्विट्जरलैंड में $100 बिलियन के निवेश की संभावना है। आज स्विट्जरलैंड की 1500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां जो अनुसंधान, सटीक विनिर्माण और इंजीनियरिंग से जुड़ी हैं, जिनके घटक दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, यहां आई हैं। मुझे ऐसी कंपनियों के बीच भारत का पक्ष रखने का मौका मिला। इन दिनों पंजाब के लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेजी से जारी है। वहीं इस बीच आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा के पक्ष में वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर संजीव अरोड़ा चुनाव जीतते हैं तो हम उन्हें मंत्री बना देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच सारण के लोगों के लिए खुशखबरी है। वर्षों से लंबित खैरा बिनटोलिया सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी थी। 40 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली ये सड़क शहर के ट्रैफिक जाम को कम करेगी और पूर्वी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 11 साल पूरे किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 11 साल की रिपोर्ट पेश की, जिसको लेकर झारखंड के वित्त मंत्री ने आरोप लगाया। तो वहीं इसी बीच झारखंड सरकार में वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने समाचार एजेंसी INS से बात करते हुए कहा, झारखंड में तो नहीं दिखाई पड़ता है कि गरीबी दूर हो गई। गरीबी दूर करने वाली ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लिए भारत सरकार को पैसा देना था, जिसमें मनरेगा, जल जीवन मिशन योजना, राष्ट्रीय दिव्यांग योजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में किए गए आह्वान के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शुरू किए गए मोटापा मुक्त गुजरात अभियान के तहत साबरमती रिवर फ्रंट स्थित इवेंट सेंटर में योग शिविर का आयोजन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी योग शिविर में शामिल हुए, जिसका आयोजन गुजरात राज्य योग बोर्ड, अहमदाबाद नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कर रहा है। भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र 5 वाले क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों को बढ़ावा नहीं देने के केंद्र सरकार के रवैये से उत्तराखंड में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की योजना प्रभावित हो सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में केंद्र से संपर्क साधा जाएगा। विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र 5 में आने वाले क्षेत्रों में अथवा राज्यों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं लगाए जाएंगे। विदेश से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या अब सरकार देश की सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर संसद के मानसून सत्र में चर्चा करेगी। साथ ही इसे लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अब प्रधानमंत्री ने स्वयं 32 देशों में भेजे गए 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात की है, तो क्या वो कम से कम अब सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में बवाल चल रहा है। पिछले 5 दिनों से यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं बिगड़ते हालात को मद्देनजर रखते हुए शहर के केंद्रीय इलाके में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं सामने आई जानकारी के मुताबिक मेयर ने कहा कि आने वाले कई दिनों तक शहर में कर्फ्यू लगा रह सकता है। आपको बता दें कि कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस ने बताया कि झगड़ों के दौरान बड़े पैमाने पर कई गिरफ्तारियां हुई हैं और पूरे इलाके में तोड़फोड़ हुई।